So I hope you have taken the screenshot of illustration number 4, and you will see it is saying that prepare accounting equation from the following transactions. तो जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम लोग रफली वर्किंग करते थे कि हर एक ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद कि किस ट्रांजैक्शन में किस टाइप का एसेट क्रिएट हो रहा है और लायबिलिटी, ठीक है। जो एसेट्स या लायबिलिटी एक बार क्रिएट हो चुका है दोबारा उसको फिर से नहीं क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में है सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड मशीन वर्थ ₹50,000। सो कैश 10,000 ला रहा है, गुड्स 30,000 और मशीन 50,000। तो आपने देखा ये तीनों ही आपके लिए क्या है, एसेट्स है, कैश भी, गुड्स भी और मशीन भी। सो पहला ट्रांजैक्शन लिखा है यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। 1 minute, just I'll take the okay. सो यहाँ लिखा है, देखिए आप रेड हाइलाइटर से मैं दिखा रहा हूँ स्पॉटलाइट से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, गुड्स 30,000 एंड मशीन 50,000। सो कैश के कॉलम में आप 10,000 प्लस करोगे क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है। स्टॉक 30,000 में लिखोगे क्योंकि गुड्स को हम स्टॉक के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, मशीन को 50,000। सो टोटल आपके बिजनेस में कितना एसेट्स आया, 90,000 का। और ये 90,000 कहाँ से आया, ओनर जो कि सुमित है, सुमित के पास से आया। तो ओनर जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो देखिए कैपिटल वाले साइड में 90,000, राइट। तो ओनर जो भी पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहे सामान एसेट्स कुछ भी लाता है घर से, वो सब कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन कह रहा है गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 15,000। तो जैसा कि गुड्स आप खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो ये तो गुड्स में आकर ऐड हो जाएगा। देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन परचेस गुड्स फ्रॉम राम ₹15,000। सो यहाँ पर कैश में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो जीरो है। स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है 15,000 से बिकॉज यू आर परचेसिंग, बट यू आर परचेसिंग इट ऑन क्रेडिट, उधार खरीद रहे हो। तो उधार क्या होता है, क्रेडिटर कहलाता है। सो क्रेडिटर कॉलम में 15,000 लिखा गया। क्रेडिटर किसका पार्ट है, लायबिलिटी का पार्ट है, राइट। सो अब देखिए जब दो ट्रांजैक्शन हो गया तो इसके बाद हम इक्वेशन बनाते हैं। सो इक्वेशन में 10,000 यहाँ आ गया, यहाँ 30 + 15 45,000, यहाँ पर 50,000 आ गया मशीन का, और डेटर में अभी कुछ नहीं है। क्रेडिटर्स 15,000 और कैपिटल 90,000। तो आप देखेंगे टोटल ऑफ असेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज 1,05,000, राइट। चूंकि यहाँ जो डेटर का कॉलम बना है वो मैंने पहले ही बताया कि हम पूरे ट्रांजेक्शन को पढ़कर पहले हम क्लासिफाई करते हैं कौन कौन सा एसेट क्रिएट हो रहा है, कौन कौन सा लायबिलिटी। चूंकि इस क्वेश्चन में हम सीधे बताना स्टार्ट कर दिए क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 for ₹25,000 to रुचि and received 10,000 in cash। सो देखो यहाँ पर क्या है कि एक ही ट्रांजैक्शन में दो तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ है, एक कैश भी और नॉन कैश, राइट। सो कैश एंड नॉन कैश बोथ आर हियर। कैसे, कॉस्टिंग ₹20,000 यानी आपके पास से गुड्स जो जा रहा है दुकान में से वो जा रहा है 20,000 का। सो गुड्स देखिए आपने स्टॉक वाले कॉलम में नीचे देखिए यहाँ -20,000 किया है क्योंकि कॉस्ट प्राइस 20,000 का है, बट इससे आपने सेल कितने में किया है, 25,000 में टू रुचि, ठीक है, 25,000 रुपए में सेल किया। सो अब बताओ कि 25,000 रुपए तुम्हें मिला नहीं, आगे कह रहा है एंड रिसीव्ड ₹10,000 इन कैश। इट मीन्स कि 25,000 का बेचा जरूर, लेकिन सिर्फ उससे हमें इमीडिएटली सेल के टाइम 10,000 रुपए ही मिले। इसका मतलब 15,000 रुपए का गुड्स उधार हो गया। तो 10,000 जो कैश मिला वो कैश वाले कॉलम में देखिए ऐड कर लिए होंगे आप, 10,000 ये कैश में ऐड हो गया। अब रहा 15,000 का जो उधार गया वो क्या कहलाएगा, डेटर। जब भी किसी कस्टमर को गुड्स हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो डेटर कहलाता है। और कितने रुपए का क्रेडिट सेल किया, 15,000 का। टोटल सेल था 25, बट 10,000 मिल गया और 15,000 का क्रेडिट हो गया। बट अभी भी हमारा एसेट और लायबिलिटी इक्वल नहीं हुआ होगा। आप खुद से देखो, एसेट्स में कैश में 10,000 प्लस किया और डेटर में 15,000 प्लस किया, टोटल 25,000 रुपए प्लस हुआ, और स्टॉक से माइनस किया है 20,000 यानी 5,000 रुपए एसेट्स में भी ज्यादा प्लस हुआ। तो ये 5,000 रुपए क्या कहलाएगा, 5,000 प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट गोज टू ओनर।
सो ओनर का पैसा क्या है, कैपिटल, कैपिटल में 5000 रुपीज ऐड कर देंगे। अब इसके बाद फिर से इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। सो देखो 10 + 10 20 और यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ 50, यहाँ 15, 15 और 95,000, राइट। सो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोगों का। अब 4 ट्रांजेक्शन है, इलस्ट्रेशन 4 था, अच्छे से पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, आप सब लोग अच्छे से पढ़ो और दिमाग में सोचो कि क्या होना चाहिए, क्या आपने जो सोचा वही हो रहा है। अभी मैं शो कर रहा हूँ उसको, जो आप लोगों ने दिमाग में उसका परसेप्शन बनाया होगा, आप चेक करो कि अ, है उतना या नहीं। कह रहा है पेड ₹14,500 टू राम। राम कौन था, जिससे आपने गुड्स उधार खरीदा था, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो राम से आपने ऊपर देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन गुड्स परचेस किया था 15,000 का, जो कि क्रेडिटर में लिखा हुआ था, ठीक है। अब उसको आपने 14,500 रुपीज पे कर रहे हो इन फुल सेटलमेंट। सो इन फुल सेटलमेंट दे रहे हो, तो आपके जेब से देखो यहाँ पर 4 ट्रांजेक्शन पेड 14,500। सो अब पॉकेट से तो इतना ही जा रहा है कैश से, ठीक है, लेकिन क्रेडिटर आपका फुल सेटलमेंट है। फुल सेटलमेंट मींस जितने का था पूरा खत्म हो गया, 15,000 पूरा माइनस कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि पेमेंट करना था 15,000 बट पेमेंट किया कितना 14,500, तो 500 आपका बच गया, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में। कोई भी इनकम और एक्सपेंसेज आपका प्रॉफिट में कैपिटल में जाता है, ठीक है। सो अब इसके बाद प्लस करेंगे, मतलब न्यू इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो यहाँ देखा तो 5,500, यहाँ 25, 50, 15 और यहाँ से जीरो हो जाएगा, 15 यहाँ था और यहाँ माइनस हो गया जीरो, और यहाँ 95,500, राइट। सो अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन आप देखेंगे, लिखा है रुचि रिटर्न गुड्स फॉर ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव। तो रुचि कौन थी, तो रुचि वही पर्सन है जिसको हमने गुड्स उधार बेचा था, डेटर, ठीक है। 20,000 का गुड्स 25,000 में सेल किया था, जिसमें से 10,000 उसने कैश दे दिया था, तो 15,000 का उधार रह गया। सो उसने क्या किया, 5,000 रुपए का गुड्स वापस कर दिया। सो अब ये बताइए, जब आप रुचि को गुड्स सेल किए थे तो कॉस्ट प्राइस पे तो सेल किए नहीं थे, कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट ऐड कर लिए थे, ठीक है। और जब रुचि रिटर्न करेगी तो रुचि तो सेलिंग प्राइस पे रिटर्न करेगी, क्योंकि वो कस्टमर है, उसको तो पता नहीं है कितना कॉस्ट है कितना प्रॉफिट है। तो वो 5,000 का गुड्स रिटर्न कर रही है, तो जिससे आपका डेटर जो है 15,000 रुपए लेना था, वो 5,000 रिटर्न, 5,000 रुपए माइनस हो गया, 5,000 आपका माइनस हो गया यहाँ पे। अब रही बात कि गुड्स में कितना इंक्लूड करेंगे, क्योंकि गुड्स जो हमने सेल किया था वो तो सेलिंग प्राइस पे था, उसका कॉस्ट प्राइस तो कम आएगा ना। कैसे आया 4,000, तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, आप देखो इसका वर्किंग नीचे में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्टॉक ये है रुचि का, थर्ड वाला ट्रांजेक्शन नंबर 5, देखिए आप कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न, तो सेलिंग प्राइस जितने का रिटर्न हो रहा है वो लिख लेंगे, और टोटल कितने का कॉस्ट प्राइस ऊपर लिख लेंगे, और नीचे लिख लेंगे सेलिंग प्राइस। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका मैंने बताया था R/100 प्लस R, अगर हम कर लें, क्योंकि परसेंटेज इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया था, जब परसेंटेज दिया होता है तब उस केस में करते हैं। सो 5,000 का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 20,000 था टोटल गुड्स का, और सेलिंग प्राइस 25, तो सॉल्व करेंगे तो 4,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस आएगा जितना गुड्स रिटर्न हुआ, ठीक है। तो 4,000 रुपये तुम्हारा स्टॉक में प्लस होगा और डेटर से माइनस होगा 5,000, और 1,000 रुपया जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कम करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट विल गो डाउन, तो इसके लिए कैपिटल से माइनस कर देंगे। सो आप देखिए यहाँ पर 1,000 रुपये कैपिटल से यहाँ माइनस हो गया होगा, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा, 95,500 माइनस 1,000, और यहाँ गुड्स हमारे पास वापस आ गया, तो डेटर माइनस हो गया, और गुड्स में ऐड हो जाएगा 4,000 कॉस्ट वाइज। आप चेक करोगे तो इक्वेशन इक्वल आएगा। देखो प्लस किया 4,000, माइनस किया 5,000, तो 1,000 ज्यादा माइनस इधर है, तो 1,000 इधर भी माइनस हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया। न्यू इक्वेशन चेक कर लो आप, ये आपका न्यू इक्वेशन है। नाउ सिक्स ट्रांजेक्शन, रुचि सेटल्ड अकाउंट एट ए डिस्काउंट ऑफ 200। रुचि वही है जो कस्टमर जिसने गुड्स अभी भी वापस किया। तो रुचि के अब कितना पैसा बाकी रह गया था, आप देखो ऊपर 10,000 रह गया था, 15,000 था, 5,000 का गुड्स रिटर्न किया था, तो 10,000 रुपये बाकी रह गया था। लेकिन उसने अपना अकाउंट सेटल कर दिया 200 रुपए के डिस्काउंट पर, यानी रुचि हमको कितना पैसा देगी, 10,000 रुपये लेना था, 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो हमको 9,800 मिलेगा। देखिए यहाँ 9,800 हमें कैश मिला रुचि से, तो कैश में ऐड कर दिया।
लेकिन रुचि का अकाउंट फुल सेटल्ड हो गया 10,000 से। यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस? लॉस हो रहा है, क्योंकि लेना था 10,000, हमने लिया कितना, 9,800। फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है चुकता, खत्म। अब हमें न लेना है न देना है पैसा, तो 200 रुपया हमारा लॉस हो रहा है। तो वो लॉस कहाँ जाएगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन हम बना लेंगे। ये आपके सामने न्यू इक्वेशन आ गया। नाउ 7th, withdrew cash ₹2,000 and goods ₹3,000 for personal use। जैसा कि आपको पता है, पर्सनल यूज के लिए अगर ओनर पैसा चाहे गुड्स कुछ भी विथड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है। और जिस चीज का ड्राइंग किया और वहां से भी माइनस होगा। तो कैश ड्राइंग किया 2000, तो कैश से देखिए आपका माइनस हो गया 2000, जो कि कैश कम हो जाएगा क्योंकि ओनर घर ले जा रहा है निकाल के पैसा। गुड्स भी कॉस्ट प्राइस का ले जा रहा है घर पे 3000। कभी भी गुड्स अगर ड्राइंग कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिया है, तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस से ही हम रिकॉर्ड करेंगे। 3000 रुपए माइनस किया गुड्स का, टोटल कितना विड्रॉ हुआ, 2000 प्लस 3000 यानी 5000, तो वो कैपिटल से माइनस हो गया। अब इसके बाद हम लोग न्यू इक्वेशन बनाएंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन दिया है, ट्रांजेक्शन नंबर 8 आई थिंक, नहीं हाँ लास्ट ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 8। डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन द मशीनरी। मशीन जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तब था आपके पास, आप देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन मशीन 50,000 का था और लास्ट में वही है 50,000 कंटिन्यू चला आ रहा है। सो 10% किसका निकालेंगे, इसलिए 50,000 का निकालेंगे तो 5,000 रुपया आएगा। तो डेप्रिसिएशन होता है क्या है स्टूडेंट, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको टर्मिनोलॉजी में। डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस यूज। जब किसी एसेट्स को हम कंटिन्यूअली यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आती है, घिसावट होता है, टूट फूट होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती है। तो जितना वैल्यू कम होता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में 10% रखा गया है एस्टिमेट, तो 50,000 का 10% 5,000 माइनस कर दिए तो मशीन की वैल्यू 45 होगी। लेकिन पैसा तो किसी को भी देना नहीं है डेप्रिसिएशन के लिए, लेकिन है तो लॉस मेरा, क्योंकि 50,000 का मशीन 45,000 हो गया, 5,000 रुपए कम हो गया। तो ये लॉस कहाँ से माइनस होगा, कैपिटल से। सो कैपिटल से 5,000 माइनस। अब लास्ट में जो यहाँ न्यू इक्वेशन लिखा है इसको हम लोग फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो फाइनल इक्वेशन में 13,300 कैश का, 26,000 स्टॉक का, 45,000 मशीन का, डेटर का नील हो गया, क्रेडिटर का नील हो गया क्योंकि इनका अकाउंट सेटल्ड हो गया। अब बचा कैपिटल 84,300, राइट। तो ये आपका हो गया। अब इसी की बेसिस पे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर कहा होगा तो। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लिए नहीं बोला गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड। हियर इज द इलस्ट्रेशन नंबर 5 and we have to explain here again with the help of illustration. So first transaction is saying started business with the cash rupees 40,000, goods of rupees 50,000 and furniture of rupees 10,000। देखो सेम सिमिलर टाइप का है, यानी आप अकाउंटेंट हो, आपके पास क्या क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, गुड्स आ रहा है, फर्नीचर, ये तीनों क्या है, एसेट्स है। सो देखिए पहला ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड मशीन, सॉरी फर्नीचर। सो कैश में कितना आ रहा है 40,000, स्टॉक में कितना आ रहा है 50,000, फर्नीचर में कितना आया 10,000, राइट। अब ये तीनों पैसा आया कहां से, ओनर से, जिसने स्टार्ट किया। तो ओनर जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, चाहे पैसा या सामान एसेट्स कुछ भी, उसे हम कैपिटल कहते हैं। सो आप इसे ऐड करो 40 प्लस 50 प्लस 10, सो टोटल हो गया 1 लाख, राइट। 1 लाख रुपया कैपिटल हो गया। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। देखो स्टूडेंट्स एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कभी क्वेश्चन में परचेज या सेल दिया हो, चाहे वो गुड्स का हो या किसी एसेट्स का हो, और उसके साथ अगर किसी पर्सन का नाम अटैच हो गया है, जैसे इसमें लिखा है ना सोहन, ठीक है, लेकिन उसके आगे कुछ लिखा है कि सोहन से तुमने जो गुड्स खरीदा वो कैश है या क्रेडिट है, कुछ नहीं लिखा है। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी पर्सन से कोई भी चीज खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है और उसके साथ कैश वर्ड नहीं लगा है, तो इट मींस दीज आर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये उधार है, यानी आपने उधार खरीदा, ठीक है। सो आपने गुड्स उधार खरीदा 20,000 का सोहन से। सो सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, तो कैश तो आपका जाएगा नहीं क्योंकि क्रेडिट पे है।
गुड्स आएगा, स्टॉक में आपने ऐड कर लिया 20,000, और जब भी हम उधार खरीदेंगे तो वो क्रेडिटर कहलाता है। आप देखो क्रेडिटर के कॉलम में 20,000 यहाँ लिखा है, राइट। सो दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया। अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो 40, 70, 10, 20 एंड 1 लाख, दोनों साइड देख लो आप, इक्वल आ रहा होगा, राइट। अब आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स बॉट फ्रॉम सोहन फॉर ₹25,000 टू राम। अब देखो यहां पर भी स्टूडेंट्स क्या देखा आपने, कौन सा गुड्स बेचा, जो सोहन से खरीदा है उसको राम को बेच दिया, लेकिन राम को सेल किया, उसके आगे कैश तो लिखा नहीं है, इसका मतलब ये भी उधार है। तो सोहन से कितने का गुड्स खरीदा था, 20,000 का, ठीक है, और राम को कितने में बेचा, 25,000 रुपए में, उधार। तो गुड्स से तो आपका माइनस होगा 20,000, क्योंकि सोहन से हमने जो ऊपर गुड्स खरीदा था वो 20 का था, वही गुड्स बेचा, तो यहाँ 20,000 माइनस हो गया। और चूंकि उधार बेचा राम को, क्योंकि नाम दिया है, उसके साथ कैश नहीं है, तो डेटर्स, जब हम किसी कस्टमर को गुड्स उधार बेचते हैं तो वो डेटर कहलाता है। तो डेटर्स में 25,000 देखो हमने यहाँ ऐड कर दिया, राइट। अब इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 5,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 20,000 का गुड्स आपने 25,000 में सेल किया। ये 5,000 जो है वो ओनर को मिलेगा, कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, राइट। अब उसके बाद न्यू इक्वेशन आप बना लोगे जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ ट्रांजेक्शन पे, राइट। फोर्थ ट्रांजेक्शन पे आप देखो, पेड सोहन ₹19,500 इन फुल सेटलमेंट। देखो फुल सेटलमेंट वर्ड दिया है यहाँ पे, तो जब भी फुल सेटलमेंट है तो मतलब ये पूरा पूरा खत्म। तो सोहन कौन है, तुम पेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर यानी सोहन से आपने 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा था ऊपर, ठीक है, और आपने उससे पेमेंट कितना किया, 19,500। तो आपके जेब से यानी कैश से माइनस होगा 19,500, बट सोहन जो कि क्रेडिटर है उससे पूरा का पूरा 20,000 माइनस होगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट दिया है। फुल सेटलमेंट केस में जितना बाकी है पूरा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है आपके लिए प्रॉफिट हो रहा है 500 रुपए का, 500 रुपीज का, क्योंकि पेमेंट करना था 20,000, पेमेंट किया 19,500, आपका 500 बच गया, तो वो प्रॉफिट हो गया, कहाँ जाएगा, कैपिटल में, राइट। अब न्यू इक्वेशन आप देख लो कैसे बना हुआ है। आते हैं फिफ्थ पे, कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। देखो राम कौन है, जिसको हमने गुड्स उधार बेचा था। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ₹24,500, सॉरी 24,200 इन फुल सेटलमेंट। सो राम से कितना लेना था, 25,000 रुपए लेना था, उससे मिला कितना, 24,200, तो यहाँ कैश में ऐड कर दिया। और चूंकि फुल सेटलमेंट है तो राम यानी कि डेटर जो है उससे 25,000 पूरा माइनस कर देंगे। अब हमारा क्या हो रहा है, लेना था 25,000, मिला कितना, 24,200, 800 रुपया कम मिला, और चूंकि फुल सेटलमेंट है तो दोबारा मिलेगा नहीं, इसका मतलब मेरा लॉस हो गया, एक्सपेंसेज हो गया, 800 रुपीज का डिस्काउंट। सो डिस्काउंट एक्सपेंसेज है हमारे लिए, वो कहाँ से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा, ठीक है, 800 रुपया माइनस हो गया। उसके बाद न्यू इक्वेशन आपके सामने है। अब आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन में कह रहा है पेड रेंट ₹3,000 बट ₹800 स्टिल आउटस्टैंडिंग, यानी कि 3,000 रुपया तो आपने दे दिया, उसके बाद भी 800 रुपया भी देना बाकी है, तो कुल आपका रेंट कितना हुआ, 3,800। सो आउटस्टैंडिंग जो 3,800 है वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। देखिए आप लास्ट में कैपिटल में 3,800 माइनस कर दिया, लेकिन आपने पेड कितना किया, 3,000, तो कैश से माइनस हो गया, देखो 3,000। अब रहा 800 रुपए, तो 800 रुपए इसे क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग का देखो ऊपर कॉलम बना है, यस, ऊपर देखो लायबिलिटी साइड में रेंट आउटस्टैंडिंग ओएस करके लिखा है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग का जो कॉलम बना है, अभी कल तक हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े वो सब क्रेडिटर में ही दिखा रहे थे इस इलस्ट्रेशन में, लेकिन मैं बता रखा था कि आउटस्टैंडिंग का अलग से कॉलम बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बना है और यहाँ पर 800 रुपए नीचे दिखाया जा रहा है 6 ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद न्यू इक्वेशन बना लेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग 7 ट्रांजेक्शन पे, राइट। 7th पे आते हैं, तो कह रहा है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹1,000। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन अभी पिछली क्लास में क्वेश्चन में क्या था, मशीन पे 10% चार्ज किया था, वहां परसेंटेज दिया था तो हमने कैलकुलेट किया, बट यहाँ सीधा सीधा अमाउंट दिया है, एब्सोल्यूट अमाउंट इज गिवन, सो डायरेक्टली वी विल माइनस फ्रॉम द फर्नीचर। सो फर्नीचर थर्ड नंबर पे है, देखो पहले कैश था, फिर स्टॉक था, फिर फर्नीचर था ऊपर जो बिजनेस स्टार्ट किया था। सो फर्नीचर में से 1,000 यहाँ माइनस कर दिया, और चूंकि ये एक्सपेंसेज है तो ये हम
कैपिटल से भी 1000 माइनस करेंगे। अब आ जाएगा न्यू इक्वेशन। अब इसके बाद आता है ट्रांजेक्शन नंबर 8। ट्रांजेक्शन नंबर 8 में कह रहा है रिसीव्ड कमीशन। ओके, रिसीव्ड कमीशन हाउ मच 2000 इंक्लूडिंग ₹500 एज एडवांस। यानी आपको 2000 रुपए टोटल मिला कमीशन का, लेकिन उसमें से 500 रुपए एडवांस है। मतलब कमीशन जो हमने अर्न किया अभी तक वो सिर्फ 1500 अर्न किया, लेकिन मिला कितना 2000 रुपए। तो 500 रुपए हमारे पास क्या हो गया, एडवांस किसी दूसरे का पड़ा हुआ है। दिस मींस दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी। और लायबिलिटी साइड में किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, एडवांस कमीशन या अनअक्रूड कमीशन। सो सबसे पहले आप देखिए ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट के बगल में एडवांस कमीशन का देखिए कॉलम बना है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में। लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर है, रेंट आउटस्टैंडिंग है और एडवर्टाइजमेंट सॉरी एडवांस कमीशन है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का हो चुका है, एडवांस कमीशन लास्ट से दूसरा सेकंड लास्ट कॉलम में, तो हम लोग वहीं पर रिकॉर्ड करेंगे। सो देखिए यहाँ आपको मिला कितना 2000 रुपए कैश में आ गया, 2000 रुपया प्लस कर लिया, लेकिन कमीशन आपके लिए कितना है, सिर्फ 1500 है जितना हमने अर्न किया। तो कैपिटल में कितना अर्न करेंगे, सिर्फ 1500। 500 रुपए जो एडवांस है वो लायबिलिटी कहलाएगा और उसको अलग से एडवांस कमीशन वाले हेडिंग में देखिए आप यहाँ लिखा गया है, राइट। अब इसके बाद न्यू इक्वेशन बन गया। लास्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल दिया हुआ है वो है कितना 8000। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल मैंने पढ़ाया था या लास्ट क्लास में कि ये नॉन कैश होता है। ओनर के लिए तो इनकम होता है, लेकिन फर्म के लिए, बिजनेस एंटिटी के लिए एक्सपेंसेस होता है। तो चूंकि ओनर के लिए इनकम है तो ओनर में हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, 8000 रुपीज देखिए आप लोग यहाँ प्लस हो गया, राइट। और फिर उसी 8000 को यहाँ माइनस कर दिया। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे कभी भी, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा। तो कुछ भी करो, बात एक ही है, प्लस पहले करो चाहे बाद में करो, आंसर तो सेम आना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार ओनर को मिल रहा है और एक बार फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए कैपिटल से माइनस कर रहे हैं। अब आता है हम लोग फाइनल इक्वेशन पे। सो फाइनल इक्वेशन देख लो, 43,700, 50,000, 9,000, यहाँ पे खत्म हो गया डेटर और क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग रेंट और एडवांस कमीशन एंड कैपिटल। इसके बाद बैलेंस शीट अगर बोलता बनाने को तो बैलेंस शीट बनाते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते आउटस्टैंडिंग रेंट और एडवांस कमीशन कैपिटल, और एसेट्स में लिखते हैं कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर। इतने इतने रुपए से दोनों साइड हमारा इक्वल आ जाता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि you all have understood this. Is there any query? You can put your queries in chat box or you can ask directly.